आप सब ने अभी देखा कि किस तरह वो रात उन्होंने वो लड़ाई जीती, टाइगर हिल जीता। और आज ये फ्रंट मेमोरियल की वीडियो जो शूट की है विद ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल वीडियो आप सभी के सामने। बस इतना ही चाहते हैं यार, अपने लिए तो हर कोई जीता है। एक गली में घूमने वाला आवारा कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन इंसान है तो इंसानियत भी होनी चाहिए थोड़ी सी। किसी को दुख देकर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मैं जानता हूँ लोगों को एक ज्ञान लग रहा होगा, पर ये रियल लाइफ, मैं जो बोलता हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। मैं कभी कोई हवाई बातें मैंने आज तक ना की है और ना ही मैं करता हूँ। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो सच है, जो प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया है, वही मैं बोलता हूँ। और हर इस चीज़ को मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। और क्योंकि सच तो सच ही रहेगा। झूठ को साबित करने के लिए अलग अलग प्रमाण देने पड़ते और झूठ बनाने पड़ेंगे। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन सच को एक बार सच बोल दो, चाहे कड़वा हो, लेकिन सच सच ही रहेगा, वो नहीं बदलता। और सच यही है कि देश सेवा के लिए वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं है। और बहुत तरीके हैं, कोई भी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। आप किसी गरीब की मदद, शहीद हैं होते हैं, उनकी फैमिली वालों की मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास जितनी आपकी गुंजाइश है उस तरह से आप खुद जाकर कर सकते हैं। ये नहीं किसी को, किसी एनजीओ को या किसी कंपनी को दे, नहीं, आप खुद अपने हाथों से जाकर किसी एक शहीद के घर जाकर देखिए और आपको लगे कि इसको इतनी मदद करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। और जो आप कर सकते हैं अपने देश के लिए वो ज़रूर करें। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और इस वक्त फ़र्क बस इतना है कि वो हमारे भारतीय सेना और फौजी वो देश के बाहरी दुश्मनों से लड़े थे और मैं देश के अंदर जो दुश्मन हैं उनसे लड़ रहा हूँ। और जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है तब तक चाहे कितनी बारी ठोकर खाऊं, गिरूं, लेकिन फिर खड़ा होकर आगे और चलता रहूँगा जब तक जीत न जाऊँ। बस एक ही चीज़ दिमाग में कि यार मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। और इस वक्त देश का सबसे बड़ा दुश्मन है भ्रष्टाचार और बढ़ता हुआ अपराध। उसका कारण भी भ्रष्टाचार ही है। और सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर से भ्रष्टाचार ख़त्म हो तो पूरे देश से अपने आप हो जाएगा। वो आप सभी जानते हैं। लेकिन हर कोई करप्ट नहीं होता। उस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग हैं जो करप्ट नहीं हैं। और मेरी टीम के अनऑफिशियल मेंबर हैं जो मेरे को अंदर तक की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिन्होंने मेरे को इन्फॉर्म भी किया है। जो मेरे फ़ोन चोरी हुए हैं, जो छीने गए हैं,
कि उनके अलग अलग पार्ट करके बेच दिए हैं, वो दोबारा चालू नहीं हुए कुछ फ़ोन उनमें से, और जो बचे हैं वो बंद है, और अगर चालू होते हैं तो ट्रैक का आराम से हो जाता है और वापस भी, लेकिन वो नामुमकिन हो, क्योंकि जब उन्हें पता है, जब फ़ोन रिकवर करते हैं तो देख लेते हैं कि इसके अंदर चाहे वो कुछ भी कर ले, अगर वापस मुझे मिला तो जो उसमें था वो सब वापस आ जाएगा, और वो भी निकाल सकते हैं और देख भी लेते हैं। लेकिन ये दोबारा चालू ना हो इसलिए उसके अलग अलग पार्ट करके और डिवाइड उसको बेच देते, और बस यही है कि अब मैंने तो ये लाइफ देश के नाम कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी, और उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन मेरा नाम भी शहीदों की लिस्ट में आ जाए, शहादत हो। इसीलिए मैं बड़े बड़े माफियाओं से उनसे नहीं डरता और फिर सीधा सामने पे और अकेला ही चलता हूँ। टीम है लेकिन दूर, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि मेरी अनऑफिशियल टीम मेंबर कहाँ और कितने हैं और क्या कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि देश से भ्रष्टाचार और अपराध ख़त्म हो, जो देश के अंदर ही अंदरूनी दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है भ्रष्टाचार। और उसके लिए आपको मुझको सबको मिल के प्रयास करना होगा, और ये भी संभव है, मुमकिन है और हो सकता है, लेकिन अगर सब प्रयास करें तो। लेकिन सब प्रयास नहीं करते ना, सब यही सोचते हैं कि अगर किसी का गाड़ी को या स्कूटर बाइक वाले को रोक लिया और उसके पास हेलमेट नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अगर 1000 रुपये का चालान है तो वो सोचता है अगर 500 रुपये में निपट जाए तो 500 रुपये बच जाएंगे ना, तो वो बैठा हुआ है। तो यार ऐसा करो ही मत ना, हेलमेट लगा कर और अपने कागज़ पूरे रखो, इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो जैसे मैं संविधान के और कानून के हिसाब से चलता हूँ, आप भी से भी ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी कानून का पालन कीजिए। और अभी जो 1 जुलाई से नए कानून आए हैं उनके बारे में भी मैं कुछ आपको बताऊंगा, और आपके कुछ मौलिक अधिकार जो संविधान ने दिए हुए हैं वो भी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बताऊंगा ज़रूर वीडियो में, और उससे आप जान सकते हैं आपके क्या क्या अधिकार हैं और आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या आपकी मौलिक अधिकार है और क्या आपकी मौलिक जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों, और जिसका कोई मैं चार्ज नहीं ले रहा ना कुछ, और ना ही सोशल मीडिया से मैं कोई इनकम के लिए कर रहा, ना लाइमलाइट के लिए, सिर्फ जागरूक करने के लिए हर एक भारतवासी को अपने देश के लिए और अपने जन्मभूमि के लिए, जो हमारे पुराने वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको व्यर्थ न जाने दें, उसको बर्बाद न करें।
इससे उनको बेइज्जती कर रहे हैं और उनकी बेइज्जती बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शहादत दी थी ताकि हम लोग आज अपनी बात कह सकते हैं खुल के और आज़ाद। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनके क्या पावर हैं भारतीय नागरिक की और क्या नहीं है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। और ऐसी वीडियो मैं बनाकर अपलोड करता रहूँगा जैसे ही समय मिलेगा ज़रूर। बाकी मैं हर किसी की सेवा में लगा रहता हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम कम, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी अगर कोई भी, मैंने पहले भी कहा और हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई अगर मेरी टीम ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और अगर वो चाहता है तो ही उसका नाम सामने आएगा, नहीं चाहता नहीं आएगा। यानी ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी, दोनों टाइप। और कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता, हर समस्या का समाधान है। और क्या सिर्फ समय और स्थान, दो चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट होती हैं, एक समय और एक स्थान। और अगर सही समय पर सही स्थान पर आप अपनी बात, तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ और उन वीरों को एक बार फिर से नमन करते हुए इस विजय दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम नेशन टुडे की तरफ से और टीम दिल्ली क्राइम की तरफ से भी, यानी ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल भी, दोनों तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और वीरों को जिन्होंने आज तक, जितने भी हैं, जिनका कभी किसी ने नाम तक नहीं लिया, जानते तक नहीं, राजा नाहर सिंह के बारे में तक नहीं जानते, सिर्फ इतना पता है कि एक मेट्रो स्टेशन है बल्लभगढ़ का, और उनके बारे में भी एक वीडियो में उनके ऊपर भी बनाऊंगा और बताऊंगा कि वो कौन थे और उन्होंने किस तरह से अपने देश के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और बहादुरी के साथ कभी नहीं डरे। और वैसे ही डरने वाला तो मैं नहीं गया, कितने हमले करवा लो, कुछ भी कर, मैं तो तैयार हूँ 24/7 आपकी सेवा के लिए भी। और जो ये करप्ट लोग हैं और अपराधी हैं उनके लिए भी, जब चाहे जहाँ चाहे आ सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने सेवक को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर से जय हिंद,